हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो दोस्तों 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके एग्जाम का, तो आप सही से तैयारी करते रहिए और डेली मॉक टेस्ट लगाते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को नेपाली में क्या कहा जाता है। आप कह सकते हो नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो दोस्तों वो है 8,848 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा भी दोस्तों नेपाल में स्थित है और सागर माता यानी माउंट एवरेस्ट भी दोस्तों नेपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जा रहा है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये किस देश की सरकार देती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्वीडन देश की सरकार इस नोबेल पुरस्कार को देती है। दोस्तों अगर बात करते हैं भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, तो दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में 1913 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी, यानी किसने करवाई थी। अगर दोस्तों मोहनजोदड़ो की खुदाई या दोस्तों खोज एक ही बात है, इसकी खोज हुई थी 1922 में, किसके द्वारा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी दोस्तों आर जी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। और दयाराम साहनी जी ने जो दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, यानी हड़प्पा नगर की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहली जनगणना किसने करवाई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। कब करवाई थी, 1872 में। लेकिन दोस्तों ये जनगणना असफल रहती, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि सफल जनगणना कब हुई थी, तो दोस्तों वो हुई थी 1881 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान के अनुसार भारत एक है, मतलब भारत एक आपको ध्यान रखना है, भारत एक गणराज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं राजतंत्र की, तो राजतंत्र ऐसा देश होता है, ऐसा प्रदेश होता है जहाँ पे दोस्तों पूरे देश का एक ही राजा होता है, उसी का राज चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद दोस्तों पूरे देश में शांति बनाए रखने के लिए दोस्तों इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का यही उद्देश्य है कि पूरे देश में शांति यानी पूरे विश्व में देशों के प्रति शांति बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलती है। अगर बात करते हैं निर्वात में, तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं कर सकती, यानी कि ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था, जिसका विरोध करते समय दोस्तों लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों लाठीचार्ज के कारण, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को का अगर स्थापना, तो दोस्तों वो हुई थी 1945 में। इसका अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है पेरिस यानी कि फ्रांस में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है अनुच्छेद 343। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 370, तो आपको पता ही होगा कि दोस्तों आपको पता होगा 2019 से पहले जो
जम्मू कश्मीर था उसमें धारा 370 के तहत एक विशेष प्रावधान था, यानी उसको एक विशेष मान्यता प्राप्ति थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इसे रद्द कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों सदस्यों की 552। अगर बात करते हैं लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 81 में दोस्तों लोकसभा का वर्णन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 5 जून की बात करते हैं तो दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, किरण बेदी थी दोस्तों, वो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। और प्रथम महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी इंदिरा गांधी थी, जिन्हें दोस्तों 1971 में भारत रत्न दिया गया था। बात करते हैं प्रतिभा पाटिल, तो दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं की बात करते हैं तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं दोस्तों, ये तीनों की तीनों महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों भारत की पहली गुफा या पहला स्थान है यूनेस्को की सूची में, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला, जो दोस्तों 1983 में शामिल हुआ था सबसे पहले। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ताजमहल भी इसी के साथ यूनेस्को की यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो था जम्मू कश्मीर से, अभी मैंने आपको बता दिया, जिसे दोस्तों 2019 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया कि दोस्तों इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने, और दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने, और दोस्तों आगरा का ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दूध में दोस्तों लैक्टोस नामक शर्करा पाई जाती है। चीनी में दोस्तों सुक्रोज पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा हुआ था, लेकिन दोस्तों 2001 जनवरी 2015 में दोस्तों इसे रद्द कर दिया, यानी इसे बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर दोस्तों नीति आयोग लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन परत किस गैस से क्षतिग्रस्त होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है CFC, आप जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और AC होते हैं उनसे दोस्तों यही गैस निकलती है, जो दोस्तों ओजोन परत को क्षति पहुंचा रही है। बात करते हैं ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है समता मंडल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है MP यानी मध्य प्रदेश में। 2003 में दोस्तों इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस गुफा में दोस्तों प्राचीन भारत के यानी प्राचीन सभ्यता के इसमें चित्र पाए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के यानी किस काल को भारत का स्वर्ण
युग कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है गुप्त काल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई के अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है मुंबई में। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जिन भी बैंकों के पीछे इंडिया आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से दोस्तों नाम आए इंडिया इंडिया, तो उन सभी का मुख्यालय मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है विटामिन ए, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 1974 में। कहाँ पे हुआ था? पोखरण, जो कहाँ पे, राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कह सकते हो जो संविधान की प्रारूप समिति थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इस समिति में टोटल 7 लोग थे, यानी 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों अगर गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुआ था 1931 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ दिन यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था, जिसके बाद ही दोस्तों गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सिर्फ एक ही सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी दोस्तों दूसरे में। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो है असम में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वेक्षण भारत किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भारत और नेपाल के बॉर्डर में सिक्किम पर स्थित है। ये आपको सिक्किम में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पृथ्वी दिवस है दोस्तों वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही थे। तो दोस्तों अगर आप बाकी की इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।